बात होगी चुनाव की और तनाव की। एक वानगी हमें हरियाणा में दिख रही है। बीजेपी की पहली सूची आई है, 90 सीटों की विधानसभा है, 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, लेकिन वहां पर पूरी एक फिल्म देखने को मिल रही है। उसमें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, कॉमेडी है, सब कुछ है। इस्तीफों की एक झड़ी लग गई है, आंसू फूट रहे हैं, कोई दहाड़ मार रहा है तो कोई चिंगाड़ रहा है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, कम वोट में, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं हूं मैदान में। घर वाले बाहर वालों का खेल वहां पर जारी है। और ये तो बीजेपी की लिस्ट आई है, अभी कांग्रेस की आने दीजिए, उसमें भी क्या इसी तरह का मंजर, इसी तरह का नजारा दिखेगा? ये तो विधानसभा चुनाव, फुल फ्लेजेड इलेक्शंस की बात है। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म चल रही है, जबरदस्त फिल्म। उसमें भी वो सारी बातें हैं, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशन है, ट्रेजेडी है। और 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द बयानबाजी हो रही है पिछले 3 दिनों से। एक है बुलडोजर, दूसरा है भेड़िया, और तीसरा है एनकाउंटर, मुठभेड़। और आमने सामने कौन है? सत्ता पक्ष की तरफ से सबसे बड़े चेहरे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और विपक्षी खेमे से समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव। और थोड़ा उल्टा क्रम आपके सामने पेश करता हूं। आज अखिलेश यादव ने हमला बोला योगी आदित्यनाथ पर, योगी सरकार पर, कानून व्यवस्था का सवाल उठाया। और किस बात को लेकर? सुल्तानपुर में एक डकैती हुई एक ज्वेलर की दुकान पर। यह घटना दरअसल 28 अगस्त की, लेकिन बीती रात इस डकैती को अंजाम देने वाला एक शख्स, एक आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। छोटा मोटा कोई ऐसा अपराधी नहीं था, 1 लाख का इनामी बदमाश। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि योगी राज में तो जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव तो बीजेपी ने पलटवार किया कि चोट अपराधी को लगती है, दर्द होता है अखिलेश यादव को। पर यह दरअसल मुद्दा इतना सरल नहीं है। अब हुआ क्या, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठठेरी बाजार में एक ज्वेलरी शॉप थी। यहां पर ये 5 बदमाश घुस गए, जो आप देखेंगे, एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार, एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार। अब इनमें से जो 3 आरोपी थे, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन, ये गिरफ्तार किए गए। इनका एनकाउंटर भी हुआ, 2 को गोली लगी, एक को पैर पे मामूली सी चोट आई, गोली छूते हुए निकल गई। उनकी तस्वीर भी वो पट्टी बांधे हुए दिखेंगे। इनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। लेकिन मंगेश यादव, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अपनी जाति के लोगों को बचाया जा रहा है। लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर में पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। तो जातिगत जनगणना जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जाति यहां पर बताने लगे अखिलेश यादव। जात ना पूछो साधु की, यहां जात बता रहे हैं अपराधी की। अब इसमें भी अपने आप में राजनीति छिपी है। पर इससे पहले एक और जगह वार पलटवार हुआ, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच। और यह किस बात को लेकर हुआ? बुलडोजर। पहला तीर अखिलेश यादव ने छोड़ा,
अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा कि हम तो गोरखपुर की तरफ भेजेंगे। अब गढ़ है गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का, तो योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया कि बुलडोजर जैसी क्षमता जिसके अंदर हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग चाहिए। तो अब ये देखिए, ये दिलचस्प है, बचकाना भी लगेगा। दोनों बहुत बड़े नेता हैं, बहुत परिपक्व भी हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, दिल दिमाग पर बात आई योगी आदित्यनाथ की, तो अखिलेश यादव कहते हैं बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है, और कौन किसे बिठाता है स्टीयरिंग पर यह देखा जाएगा। पहले दोनों के बीच किस तरह के वार पलटवार हुए, उन्हीं की जुबानी पहले सुन लीजिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो दिल दिमाग की बात आ गई, स्टीयरिंग की बात आ गई, कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा। और ये पता है कब हो रहा है दर्शकों, ये तब जबकि हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए, एक सख्त रुख और रवैया अपनाया। ये बात बात पर जो देश में बुलडोजर चल रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, वहीं से शुरुआत हुई थी और उसके बाद बहुत से राज्यों में हमने होते देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, अलग अलग राज्यों में ये प्रक्रिया हमने होती देखी है। आज की एक हेडलाइन भी थी राजस्थान की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के ये बुलडोजर एक्शन करना, ऐसी कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। सिर्फ आरोप हुए और चल पड़े बुलडोजर, और चले हैं, और कई जगह बिल्कुल जायज चले हैं। ऐसे दुर्दांत अपराधियों के यहां चले हैं कि वो तो चलने चाहिए थे। आम आदमी यही कहेगा। इसमें कानपुर के बिकरू गांव का विकास दुबे, आपको ध्यान होगा, वो एनकाउंटर, उसके बाद घर पर बुलडोजर चला, कैसे पुलिस वालों को निर्मम तरीके से उनकी हत्या को अंजाम देते दिखा था। मुख्तार अंसारी, एक और बड़ा गैंगस्टर माफिया, 2 अवैध बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई 2020 में। अतीक अहमद की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, पर आम आदमी पर भी चले हैं। गरीब गुरबा, कोई उनकी सुनवाई नहीं। कानपुर में देखा हमने, लखनऊ में भी होते देखा है, कई जगह बाद में कार्रवाई रोकनी भी पड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बुलडोजर कार्रवाई से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। इसमें मकान मालिक को नोटिस भेजना, जवाब और अपील का मौका देना शामिल है। सिर्फ तालियां बटोरने से काम नहीं चलेगा, सड़क पर इंसाफ नहीं हो सकता। यह सख्त हिदायत देते हुए देखा गया। पर राजनीति का आलम देखिए कि दिल और दिमाग चाहिए। स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है? विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं हमारी सरकार आने दीजिए, हम गोरखपुर में चलाएंगे। राजनीतिक प्रतिद्वंदता, प्रतिस्पर्धा चल रही है क्या? और मतभेद अपनी जगह हैं, ये मनभेद भी सामने आ रहे हैं क्या? और इसमें बात और आगे बढ़ गई, और इसमें भेड़िए भी आ गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा जैसे इस समय कुछ आदमखोर भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं, कुछ ऐसा ही उत्पात 2017 से पहले चाचा भतीजा मचा रहे थे, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मचा रहे थे। तो कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए, जांच बिठाइए और जेल में डालिए। सरकार आपकी है, 7.5 साल हो गए भाई। और यहां पर जब भेड़िए की बात की जाती है तो यहां पर एक
संपादकीय टिप्पणी बहुत जरूरी हो जाती है। ये मेरी समझ से परे है दर्शकों। दरअसल मैं आज कार्यक्रम सिर्फ भेड़िए पर करना चाह रहा था। आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई 18 दिन हो गए, भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर में 10 लोगों की, इसमें बच्चे शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चे उठा ले जाता है भेड़िया। तो आप कहेंगे इस पर पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम, उसका मन बना रहे थे। बिल्कुल। और इसके पीछे वजह यह है, हम भेड़िए का आतंक नहीं रोक पा रहे। 18 दिन हो गए, 3 हफ्ते होने को आए, हम ताल ठोकते हैं, हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं। चंद्रयान जी हमने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा दिया, लैंडिंग करवा दी, ड्रोन की टेक्नोलॉजी है। ब्रेन पावर में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। भेड़ियों को नहीं रोक पा रहे। उत्तर प्रदेश के मंत्री, हमने कार्यक्रम कई दिखाए हैं आपको, वो लोगों से क्या गुजारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निवेदन की लाठियां रखिए अपने पास, लठ रखिए, संकल लगाकर अपने घर के अंदर बैठिए। इन इलाकों में जो गरीब गुरबे हैं उनके तो मकान में दरवाजे भी नहीं, बच्चे पढ़ाई लिखाई ना करें, दरवाजा खोलो ही मत। पर इसे राजनीति का एक औजार भी बनाया जा रहा है कि जैसे आदमखोर भेड़ियों ने उत्पात मचा रखा है, वैसा उत्पात पहले मचाया गया था ना। ये आदमखोर भेड़िए पकड़े जा रहे हैं और पहले जिन्होंने उत्पात मचाया तो उचित कार्रवाई कर लीजिए। पर यह सब हो क्यों रहा है? यह अपने आप में एक सवाल है, यह हो क्यों रहा है? योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले एक और अहम बयान दिया था कि योगी और संत सत्ता के गुलाम नहीं होते। अपने बारे में ही बात कर रहे थे। योगी तो हैं, संत भी बता रहे हैं अपने आप को। और अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि 27 तक तो नौबत ही नहीं रहेगी, उससे पहले विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे। और इसमें 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, और मैंने इसीलिए चुनाव और तनाव की बात की। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उसी से उत्तर प्रदेश की आने वाली आगे की राजनीति तय होगी। और क्या उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा? और उसी की पेशबंदी हो रही है 2 मेजर प्लेयर्स द्वारा उत्तर प्रदेश में। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में चुनाव। देखिए, सब लोग हरियाणा के चुनाव की बात कर रहे हैं, यूपी में जो हो रहा है बड़ा दिलचस्प है। बुलडोजर भेड़िया एनकाउंटर पर तनाव और अखिलेश योगी की टक्कर, इसके पीछे जाति फैक्टर, जातिगत लामबंदी भी होती दिख रही है क्या? एक तरफ ठाकुर, एक तरफ यादव, पिछड़े वर्ग में सेंधमारी, जातिगत जनगणना, आरएसएस की तरफ से भी ये बयान आना कि सरकार करा सकती है। ये एक मेजर यू टर्न हुआ है। ये सब यूपी को देखकर हो रहा है क्या?